हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनकी सीरीज को लेकर आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक था वो था लोक नृत्य, जिसमें हमने 2 क्लास उसकी बना ली हैं लोक नृत्यों पे, जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी, और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो आप इससे पहले वाली जो क्लासेज हैं वो देखने के लिए हमारा जो चैनल है द नॉलेज उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उससे पहले हमने लोक देवता के क्वेश्चन करे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट। ये कोट जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है, और वो कहते हैं, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सूरज की तरह चमकें, मतलब अगर आप सबके सफल होना चाहते हैं, आपको सब लोग एक सफल व्यक्ति की तरह देखना चाहें, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको एक सफल व्यक्ति की तरह देखें, तो इसके लिए आपको सूरज की तरह जलना, अर्थात इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, संघर्ष से गुजरेंगे, तब आप सफल होंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी जो है वो ये है कि आज आप मेहनत करें। तो ये था आज का मोटिवेशन कोट, और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ जोश के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य। लोक नृत्य की ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पिछले जो सालों में आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम्स के, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ये क्वेश्चन पशु परिचय एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है बम रसिया नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य और अनुत्तरित प्रश्न। आजकल जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें पहले ऑप्शन आते थे 4, अब 5वां ऑप्शन होता है अनुत्तरित प्रश्न वाला, तो ये 5वां ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ये जो लोक नृत्य हैं ये हम सारे पढ़ चुके हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा ऑप्शन ए बम रसिया। ये हमने पढ़ा था, बम रसिया नृत्य जो कि भरतपुर अलवर साइड का प्रसिद्ध है, और इसमें रसिया तो गीत होता है और बम वाद्य यंत्र होता है, इस वजह से इसका नाम बम रसिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम रसिया नृत्य। उसके अलावा घूमर नृत्य हम पढ़ चुके हैं, कालबेलिया, तेरह ताली, ये सभी नृत्य हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप पीछे की क्लास देख लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। 2010 में राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ये क्वेश्चन जो है पशु परिचर एग्जाम 2024 में पूछा गया। पशु परिचर की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 3 दिन चली थी, 2 शिफ्ट में। 3 दिन चली थी, 2 शिफ्ट में, मतलब 6 पारियों में हुई थी। तो ये अलग अलग पारी के क्वेश्चन हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कालबेलिया नृत्य, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये राजस्थान है और ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, जो हम पढ़ चुके हैं, और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो। गुलाबो तो ये हम पढ़ चुके हैं। अग्नि नृत्य हम पढ़ चुके हैं, जो कि बीकानेर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य जो है कि रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और कामर जाति की महिलाएं करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन भी पशु परिचर 2024 में पूछा गया, और इसके जो ऑप्शन है वो है घूमर, भांगड़ा, यक्षगान, फुगड़ी और अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए घूमर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ढोल नृत्य राजस्थान के ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ये क्वेश्चन पशु परिचर परीक्षा जो है 2024 उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो है झालावाड़, जालोर, सीकर, जयपुर और अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी हमने बात की ढोल नृत्य की, और शायद हम पिछली वाली क्लास जो है उसमें बात कर चुके हैं। तो ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालोर। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं जालोर का सुप्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो
हम कर रहे हैं, ये अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं और राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है जो कि आने वाले साल में 2025 में होने वाली हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो जिस भी एग्ज़ाम में राजस्थान के आर्ट कल्चर में लोक नृत्य वाला टॉपिक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इससे पता चल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से कि इस टॉपिक में से कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा एग्ज़ाम में आने के लायक है। वरना बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि टॉपिक को पूरा ऐसा रट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाइड मिलती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। लेकिन आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, कुछ इस तरीके का पढ़ना है कि जो कि एग्ज़ाम में उपयोगी हो आपके लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप जिन्होंने पढ़ रखा है वो अपना आकलन कर पाएँगे कि उनकी जो तैयारी है उसका स्तर कैसा है, और जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमें टॉपिक है वो किस तरीके से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत लोग घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की यह शैली निम्न कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ये क्वेश्चन जो है पशु परिचय परीक्षा 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है तेरह ताली, भवाई, घूमर, कालबेलिया और अनुत्तरित प्रश्न। तो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो सिर पर 7 या फिर 9 पीतल के पात्र रख नृत्य करती हैं। तो वो नृत्य जो हमने पढ़ा था वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? ऑप्शन बी, भवाई नृत्य। जो हम पढ़ चुके हैं भवाई नृत्य में वो सिर पर पीतल के पात्र रख के नृत्य करती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो अस्मिता काला है, भवाई नृत्य की जो नृत्यांगना अस्मिता काला, इन्होंने 114 111 111 मटके रखकर नृत्य किया था। तो अस्मिता काला, यह एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है वो इस तरीके से किया जाता है, सिर पे ये पात्र रखकर इस तरीके से नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्ज़ाम की, उन्हें ये ज़रूर भेज दीजिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ये क्वेश्चन पशु परिचय परीक्षा 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं गवरी नृत्य, भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, बम रशिया नृत्य और अनुत्तरित प्रश्न। ये क्वेश्चन पशु परिचय एग्जाम, जिसमें आजकल पैटर्न जो है यही है कि 5 ऑप्शन आते हैं। और बैठी हुई मुद्रा में, तो जब हम तेरह ताली नृत्य पढ़ रहे थे उस समय हमने ये बताया था कि बैठकर जो नृत्य किया जाता है वो तेरह ताली नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरह ताली नृत्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप देख सकते हो तेरह ताली नृत्य, जिसका हमने पहले भी एक फ़ोटो दिखा के आपको बताया था कि इसमें 13 मंजीरे होते हैं, दाएं पैर में 9 मंजीरे। जैसा कि इसने, ये दाएं पैर में 9 मंजीरे हैं और दोनों कोहनियों पर और हाथों में टोटल जो होती है 13 मंजीरे बांध के नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आरएएस की एग्जाम जो हुई थी 2016 उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है तेरह ताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। तो इसमें ये पूछा कि संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। तो हमने ये नृत्य पढ़ चुके हैं। संकरिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और ये इसमें तेरह ताली तो नृत्य है, जाति से पूछा है। तो कालबेलियों का संक्रिय नृत्य है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रेम कहानी पे आधारित है, युगल नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालबेलिया नृत्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम 2018 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो है गवरी, लूर, बम, तेरह ताली। तो इसका जो राइट आंसर हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूर नृत्य जो है गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। उसके अलावा गवरी जो है वो भीलों का नृत्य है। बम जो है हमने पढ़ा था कि मेवात क्षेत्र, वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है।
और 13 ताली जो है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं रामदेव जी के आराधना में। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूर नृत्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी एग्जाम, उसमें पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो है अग्नि नृत्य, 13 ताली नृत्य, गैर नृत्य और चरी नृत्य। पूछा ये है कि गुर्जर समुदाय से, तो गुर्जर समुदाय से जो नृत्य है जो हमने पढ़ा था वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य के बारे में हमने पहले पढ़ा है और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य, जो कि अभी सिर पे वो रख के करती हैं उसमें आग जलाकर। और गैर नृत्य जो है वो भीलों का नृत्य है। 13 ताली हमने अभी देखा है कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं और रामदेव जी की आराधना में करती हैं। अग्नि नृत्य जो है वो बीकानेर का है, बीकानेर का। और जसनाथी संप्रदाय के लोग इसको करते हैं, पुरुष करते हैं, जसनाथी संप्रदाय के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरी नृत्य। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन थे उनके बारे में भी हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो चरी नृत्य इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी 2018 उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। जो कथन है वो देख सकते हैं आप। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। 13 ताली नृत्य कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जोगता नहीं जाता है, ये मिसप्रिंट हो गया। तो इसका हमें बताना क्या है कि असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन बताने के लिए पहला जो है गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी का है, जो हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। हाँ, कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो भी शेखावाटी का है और पुरुषों द्वारा किया जाता है और उसमें नकली घोड़ों का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। हमें पूछा जो है असत्य। अभी आगे क्या है, राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। और इसमें असत्य कथन पूछा है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि राई और बुढ़िया जो है ये गवरी के मुख्य पात्र हैं। गवरी नृत्य जो कि भीलों का है और उसके मुख्य पात्र हैं। फिर चौथा ऑप्शन जो है 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूची फर्स्ट नृत्यों के प्रकार को सूची सेकंड संबंधित स्थान के साथ मिलान करें। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। एक सूची में नृत्यों के प्रकार हैं और दूसरी में संबंधित स्थान है, हमें ये सुमेलित करनी है। तो देखिए पहले में क्या है, ढोल नृत्य जो दे रखे हैं वो है ढोल नृत्य, बम नृत्य और राई नृत्य। और जो संबंधित स्थान है वो है अलवर, भरतपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें हम सुमेलित करें। ढोल नृत्य हमने पढ़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य जो कि हम पढ़ चुके हैं वो अलवर, भरतपुर का। और जो राई नृत्य है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का। राई नृत्य जो है गवरी नृत्य को कहा जाता है, गवरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा का ये प्रसिद्ध नृत्य है और भीलों का नृत्य है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसमें ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में हुई थी उसमें पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है अग्नि नृत्य, 13 ताली नृत्य, गैर नृत्य और चरी नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गैर नृत्य। गैर नृत्य जो है वो भीलों द्वारा किया जाता है, होली के समय किया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो उसके लिए आप पीछे का जो वीडियो है वो देखते रहें, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो अग्नि नृत्य है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी और पीछे भी पढ़ चुके हैं, बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। 13 ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं रामदेव जी की आराधना में। चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। और फल्गुबाई, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, फल्गुबाई जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसके जो ये क्वेश्चन एलडीसी एग्ज़ाम जो हुई थी 2018 उसमें पूछा गया और इसके जो ऑप्शन हैं वो है गैर नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य जो कि गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और फल्गुबाई जो हैं वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसके अलावा गैर नृत्य जो है ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा वो महिलाओं का पूछा है। गैर शेखावाटी का पुरुषों का नृत्य है। नहीं, गैर नृत्य जो है वो भीलों का है। कच्छी घोड़ी है ये है शेखावाटी का। शेखावाटी का नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चंग है ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हमारा जो सवाल था वो पूछा था महिलाओं के द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है और गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरी नृत्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया। इसमें सुमेलित करना है नेजा, इंडोली, तेरह ताली, वालर और एक साइड में है जाति भील, कालबेलिया, गरासिया, कामड़। तो सुमेलित करने के लिए नेजा नृत्य जो है वो भीलों का नृत्य है, जिसमें वो बीच में बांस का एक रोप के लकड़ी और उस पे नारियल बांधते हैं, फिर वो पुरुष उसको लेकर आते हैं जिनकी उसी साल जिनकी शादी हुई होती है। उसके अलावा इंडोली जो है वो कालबेलियों का नृत्य है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बाल्य नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है गरासियों का है। और ये युगल नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। तो ये था इसका राइट आंसर जिसको हमने सुमेलित कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। बाल्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन रेट सामाजिक विज्ञान 2022 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। इसके जो ऑप्शन है वो है स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्य नृत्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाल्य नृत्य जो है युगल नृत्य है, अर्थात स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्त्री और पुरुष के द्वारा। और ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र। और ये गरासियों का नृत्य है और इसे गरासियों की घूमर कहा जाता है। बाल्य नृत्य को गरासियों की घूमर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्त्री व पुरुष के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ गढ़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती हैं? ये क्वेश्चन जो है पुलिस परीक्षा 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। उसके अलावा पुलिस खनिज विभाग जो है 2013 उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है भवाई, घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ऐसा ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन रिपीट हो रहे हैं लगभग एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पूछा सिर पर कुछ घड़े रख के संतुलित करके, तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भवाई नृत्य, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था और पीछे के वीडियो में पढ़ा था। भवाई नृत्य उसमें अस्मिता काला ने 111 मटके रखकर रिकॉर्ड लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया था। उसके अलावा घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कालबेलियों के द्वारा किया जाता है और तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भवाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार वही एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसमें कवर अप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? इसका ये क्वेश्चन जो पुलिस परीक्षा जो हुई थी 2022 में उसमें पूछा गया और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं चरी, घूमर, गवरी, तेरह ताली। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार कर लिया है ऐसा क्वेश्चन कि जो गुर्जर समुदाय के द्वारा वो है चरी नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरी। और चरी नृत्य जो है गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा। और फल्गुबाई जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसके अलावा घूमर भी हम पढ़ चुके हैं।
गवरी तेरह ताली जो है कामर जाति की महिलाओं द्वारा, और गवरी जो है वो भीलों के द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। और इसका दूसरा नाम जो है वो है राई नृत्य, गवरी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया, और इसके जो ऑप्शन है वो है विचवा नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य, द्विचक्री नृत्य। तो नृत्य जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ व्यावसायिक नृत्य होते हैं, कुछ क्षेत्रीय विशेष में किए जाते हैं, और कुछ अलग अलग जनजातियों के द्वारा, जैसे कि भील, गरासिया, सहरिया, इनके द्वारा। तो इसमें पूछा है सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है। तो इसमें बिचवा नृत्य सहरिया जनजाति का है, झेला नृत्य भी सहरिया का है, और शिकारी भी सहरिया का है। लेकिन द्विचक्री नृत्य जो है वो सहरिया का नहीं है। और यही पूछा है कि कौन सा नृत्य है वो सहरिया के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द्विचक्री नृत्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन कंप्यूटर जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया, और इसके जो ऑप्शन है वो है ढोल जालोर में, बम भरतपुर में, गीदड़ शेखावाटी में, और गैर जो है वो मेवात में। तो इसमें हमें पूछा ये कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ढोल जालोर का ये सही है, बम नृत्य भरतपुर का सही है, गीदड़ है वो शेखावाटी में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन गैर जो है मेवात का नहीं है। गैर अभी हमने पीछे का जो क्वेश्चन किया है, तो मेवाड़ साइड में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये मेवाड़ साइड में किया जाता है, या फिर इसको डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमने पीछे किया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये नृत्य किया जाता है। तो ये मेवात तो अलवर वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, गैर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आज की क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है फिर नहीं बढ़ रहा, ये हमें बताएं। और इसमें आप कुछ सुधार चाहते हैं या फिर और कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है? ये क्वेश्चन जो है कॉलेज लेक्चर एग्जाम जो हुई थी 2021 उसमें पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है मांदल, वालर, भवाई और राई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, राई नृत्य। राई नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हमने अभी जो क्वेश्चन किए इसमें थोड़ा थोड़ा तो गवरी नृत्य के बारे में पढ़ लिया है। अब बाकी और देखते हैं। गवरी नृत्य या फिर राई नृत्य, राई नृत्य को ही गवरी नृत्य बोलते हैं। राई नृत्य का ही दूसरा नाम गवरी है, और ये नृत्य जो है मेवाड़ में, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन वो गैर नृत्य के बता दिया था। गैर नृत्य जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, वागड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। ये राई नृत्य है, राई या गवरी नृत्य ये मेवाड़ साइड में किया जाता है, और ये भीलों का लोक नृत्य है, भीलों का है, मेवाड़ में, मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य जो है सावन भादो में, सावन भादो जो माह होता है जिसको श्रावण, सावन भादो जो माह होता है उस समय किया जाता है। 40 दिन, 40 दिन ये नृत्य चलता है। वो जो डिलीट हो गया उसको वापस लिख देते हैं। राई या इसको गवरी नृत्य कहा जाता है। मेवाड़ में, मेवाड़ साइड में किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, मतलब ये भीलों का नृत्य है। गवरी या राई नृत्य, गवरी नृत्य को ही राई नृत्य कहते हैं। ये मेवाड़ में के भीलों के द्वारा किया जाता है। सावन भादो माह जब आता है तो 40 दिन ये नृत्य चलता है। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र जो है वो है मांदल और थाली, मांदल व थाली, मांदल व थाली वाद्य यंत्र इसमें यूज में लिए जाते हैं। इस वजह से इस नृत्य का नाम राई पड़ा। और उसके अलावा इस नृत्य में पार्वती की पूजा की जाती है। इस नृत्य में पार्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें शिव जी की अर्धांगिनी कहा जाता है। और शिव जी की अर्धांगिनी जो पार्वती है उन्हें ही गौरी कहा जाता है।
गौरी, इस वजह से इसका नाम गौरी से ही क्या पड़ा, गवरी पड़ा है। तो ये नृत्य था गवरी नृत्य, और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है, एकमात्र ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन में किया जाता है। ऐसा एकमात्र नृत्य है जो दिन में किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा गवरी नृत्य। गवरी नृत्य या फिर राई नृत्य, इसका ही दूसरा नाम है राई नृत्य। और इस नृत्य को मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है, और सावन भादो जो माह होता है उसमें किया जाता है। 40 दिन ये नृत्य चलता है, और इसमें शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती, जिन्हें गौरी भी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और गौरी के नाम पे इसका नाम गवरी पड़ा। और इसके अंदर मांदल और थाली वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इस वजह से इसका नाम राई पड़ा। और एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन में किया जाता है, एकमात्र ऐसा नृत्य है। तो ये था गवरी नृत्य, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था 20। अभी तक हमने टोटल लोक नृत्य से 60 क्वेश्चन किए हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसको जारी रखना है या फिर नहीं रखना है। और इसके अलावा आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे वो भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।